आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी जिन योजक शब्दों के द्वारा समान वाक्यों एवं शब्दों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, यानी जो शब्द या जो योजक शब्द समान वाक्यों एवं समान शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे शीघ्र चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। पूछिए, शीघ्र चलिए स्वतंत्र वाक्य है, अन्यथा योजक है। देर हो जाएगी यह भी स्वतंत्र है वाक्य। तो इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को अन्यथा योजक से जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है, इसलिए इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, यहाँ भी दो स्वतंत्र वाक्य हैं, यह एक दूसरे पर आश्रित वाक्य नहीं है। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, यहाँ पर या योजक है। बरसात हुई और हम भागने लगे, बरसात हुई यह भी स्वतंत्र वाक्य है और यहाँ योजक है। हम भागने लगे इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए यह भी संयुक्त वाक्य है। सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। यहाँ पर सोमेश आया था अपने आप में पूर्ण वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। समानाधिकरण योजक से जुड़कर ये एक वाक्य बना है। बिना बोले चला गया, बिना बोले चला गया यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। तो हमने परिभाषा के अंतर्गत क्या पढ़ा? जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में अन्यथा, या, और, किंतु अव्ययों से जुड़े हैं। यदि इन योजक अव्ययों को अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य हैं। अव्ययों से जुड़े होने के कारण ही इन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब बच्चों पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो परंतु जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य यानी दूसरा आश्रित हो या गौड़ हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। व्याधिकरण योजक किसे कहते हैं? बच्चों, जो शब्द प्रधान एवं आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम व्याधिकरण योजक कहते हैं। ये योजक जो, जब, जहाँ, के, क्योंकि, यदि, जिसने, जिससे आदि होते हैं। जैसे सेठ जी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। यहाँ पर सेठ जी ने कहा ये प्रधान वाक्य है, कि कल छुट्टी रहेगी आश्रित है। यदि आप उसे मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करिए। यदि आप उसे मिलना चाहते हैं ये आश्रित उपवाक्य है, तो द्वार पर प्रतीक्षा करिए ये प्रधान उपवाक्य है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य कौन से हैं वाक्य में? तो प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों की पहचान करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, यानी प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि
आदि से होता है। मिश्रित वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वही बच्चों उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जो व्यक्ति धनी होता है वह हर चीज़ खरीद सकता है। ये मिश्रित वाक्य है। इसे हम सरल वाक्य में बनाते हैं। धनी व्यक्ति हर चीज़ खरीद सकता है, तो यहाँ खरीद सकता है, यहाँ भी खरीद सकता है। तो हमने नियम के अंतर्गत क्या पढ़ा कि मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण करने के बाद जो क्रिया वाक्य के अंत तक रहती है वही प्रधान वाक्य उपवाक्य होगा। जैसे वह हर चीज़ खरीद सकता है, यहाँ पर यह वाक्य यह उपवाक्य प्रधान है। जो धनी व्यक्ति होता है यह आश्रित है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। प्रियम परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो इसे हम सरल वाक्य में बनाते हैं। प्रियम परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। यहाँ पर तो अवश्य सफल होता प्रधान है, प्रियम परिश्रम करता आश्रित है। क्योंकि खरीद सकता है और अवश्य सफल होता क्रिया ज्यों की त्यों विद्यमान रही है, अतः यह प्रधान उपवाक्य है।